जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं और क्लास 12th में हैं और इंग्लिश में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और सही चैनल पर आए हैं। हम यहाँ पर आपकी पूरी जो है 100% तैयारी करवाएंगे और वो भी कम सिलेबस के साथ, यानी कि लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उन क्वेश्चंस को प्रॉपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके 95% जो मार्क्स हैं इंग्लिश में आने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे आएंगे? तो आज हम लोग जो है 12 मार्च के 10 नंबर पक्के करने वाले हैं, ठीक है। जो आपका 10 नंबर का आर्टिकल आता है, ठीक है, जो आपका 10 नंबर का आर्टिकल आता है वो हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इनमें से एक ना एक आर्टिकल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल हम लिख कर लाएं, कौन सा आर्टिकल कैसे लिखना है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप जो है क्लास 12 इंग्लिश के प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस पेपर के सोल्यूशन चाहते हैं तो उसकी भी पीडीएफ हमने हैंड रिटन तैयार की हुई है। तो आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? सिंपली आपको जाना है गूगल पर। यहाँ पर आप सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज, का सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज, सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको इसके होम पेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके होम पेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक आपको शॉप का सेक्शन दिखेगा। शॉप सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, हैंड रिटन मिलेगा, ठीक है। ऐड टू बास्केट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है बास्केट सेक्शन में। बास्केट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जैसे हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश यहाँ पे दिख जाएगा। आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेम वगैरह डिटेल्स भरनी है। इसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और आप जो है अपनी पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दिया गया प्रॉपर कैसे आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं वापस हम लोग आर्टिकल पर। ये जो आर्टिकल है ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, 100% देखने को मिलेंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए 12 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, 12 मार्च 2025 को, उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जिससे हमारा सबसे पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की समस्या। प्राइस राइज इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में बढ़ती कीमतें। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे जो अच्छा आपको शरीर या फिर अच्छा स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यक है वो बताना है। ये जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी मेरे भविष्य के प्लान्स और हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि मेरी जो है ऐतिहासिक जगह पर यात्रा, ठीक है। तो ये आपको टोटल यहाँ पर हमने 5 जो है आर्टिकल्स बताए हुए हैं। इन 5 आर्टिकल्स को आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और एक आर्टिकल हम लिख के लाए हुए हैं दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आर्टिकल कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको सारे आर्टिकल्स को कवर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में हेडिंग डालनी। जैसे आप इस पर लिख रहे हैं प्राइस राइज इन अवर कंट्री, तो यहाँ पर प्राइस राइज इन अवर कंट्री ऐसे डालेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिख दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद लिखेंगे आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या है? आउटलाइन का मतलब है जो आप कितनी हेडिंग डालेंगे उसमें लिखते समय, ठीक है, तो वो आउटलाइन का मतलब है। तो यहाँ पर जो है हम जितनी भी आप हेडिंग देना चाहें उतनी दे सकते हैं। जितनी अधिक देंगे तो उतना आपका ज्यादा पेज भरेगा। जैसे इंट्रोडक्शन हेडिंग हो जाएगी पहली, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कंक्लूजन, मतलब कि बेरोजगारी क्या कारण है, बेरोजगारी का समाधान और अंत में निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, इसका जो है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डाल देनी है इंट्रोडक्शन हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेव इशू, यह गंभीर समस्या, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। इट इज ए कर्स टू दी सोसाइटी, यह समाज के लिए श्राप है। इट डज नॉट ओनली इम्पैक्ट द इंडिविजुअल बट आल्सो द सोसाइटी एज ए होल, यानी कि ये किसी एक विशेष पर प्रभाव नहीं डालती है बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव डालती है। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाने के बहुत से कारक हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि जो प्रोफेशनल जो है
जो एजुकेशन के अभाव के कारण भी, एंड गुड स्किल, अच्छी जो है स्किल ना होने के कारण, इनएबिलिटी टू परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण, एंड लेक ऑफ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी का अभाव होना। तो ये सारे जो कारण हैं वो कारण हैं बेरोजगारी के। तो इस तरह आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के कारण, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर इसके अंदर ये हेडिंग है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ग्रीन से किया हुआ है। ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। दी पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, यानी कि हमारे जो देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट दी सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग वेरी स्लो, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए जो सोर्स है, स्रोत है, वो कितनी धीमी से, बहुत धीमी से बढ़ रहे हैं। ऑल द पीपल ऑफ कंट्री कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टुगेदर, समवन हैज सेड राइट, यानी कि एक साथ सभी देश के सभी जो लोगों को एक साथ जो है बेरोजगार, यानी कि रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। इसके बाद समवन हैज राइट सेड राइट, यानी किसी ने सही कहा है। यदि रहा यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का, तो आएंगे सवाल कुछ बड़े बड़े, किंचित जगह धरा पर मिले नहीं, मजबूरन हम तुम सब सोएंगे खड़े खड़े। तो यहाँ पर जो है हिंदी में आप कोट लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में कोट लिखते हैं तो इससे जो है एग्जामिनर को अच्छा लगता है और आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोट वगैरह हैं इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी से। इसके बाद है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अर्थव्यवस्था का धीमी विकास। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री रिजल्ट इज लेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, देयर बाय लीडिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था का धीमी गति से बढ़ना, ये क्या करता है, कंट्री रिजल्ट इज लेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो है ये रोजगार के लिए जो है सृजन कम करती है। फॉर पीपल देयर बाय लीडिंग टू अनएम्प्लॉयड, इससे जो लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है। Seasonal occupation. Large part of the country population is engaged in a agriculture sector. It is a seasonal occupation. Seasonal मतलब कि देखो occupation में व्यवसाय होता है, और seasonal मतलब मौसमी व्यवसाय। जैसे large part of the country population is engaged in the agriculture sector, जैसे हमारे देश की जो अधिकतम जनसंख्या है वो किसमें लीन है, वो लीन है खेती में। किसमें? खेती में लीन है। और जो खेती वाले जो किसान होते हैं उनको पूरे साल तो काम मिलता नहीं है। उनको कब काम मिलता है, जब हमारे पे जैसे अप्रैल मई में हमारे गेहूं होते हैं, ठीक है, गेहूं होते हैं तब उनको रोजगार मिलता है, यानी कि जो भी लोग हो। इसके बाद जब आलू खोदे जाते हैं वगैरह तब उनको रोजगार मिलता है। इसके बाद जब धान लगाई जाती है या फिर धान काटी जाती है तब रोजगार मिलता है। इसके बीच जो टाइम बचता है उसमें तो उनको रोजगार मिलता नहीं है। इसी को यहाँ पर कहा गया सीजनल एक्यूपेशन, मौसमी व्यवसाय। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन इज engaged इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज सीजनल एक्यूपेशन, इट प्रोवाइड्स वर्क अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर ए सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि साल में इसमें कुछ ही दिन हमको काम मिलता है, ठीक है। इसके बाद है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो है औद्योगिक क्षेत्र का धीमी गति से विकास होना। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अवर कंट्री इज वेरी स्लो, thus the employment opportunity in this sector are limited and are not guaranteed for a long time। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ औद्योगिक जो विकास है वो धीमी से हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो लिमिटेड हो गई हैं। आर नॉट गारंटेड, और कोई गारंटी नहीं है इनकी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें ये लिख सकते हैं। इसके बाद है फॉल इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, द पॉपुलेशन द प्रोडक्शन इज कॉट इन कॉटेज इंडस्ट्री हैज फॉलन डाउन। This has left several skilled workers unemployment. Besides it, the labor-saving devices of the waste have taken away the employment from the large part of our population। इससे क्या होता है, इससे जो अच्छे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
solution of unemployment, the eradication of unemployment from our country is a Herculean task, so it is not easy to provide employment to all. Yet there are few points that can do a lot. देखो हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना मतलब कि समाप्त करना एक असंभव कार्य है। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? असंभव कार्य, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इतना सरल नहीं है लोगों को रोजगार देना सभी को, टू ऑल, येट देयर मे फ्यू पॉइंट्स दैट कैन डू। इसमें कुछ बिंदु हैं जो बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या को नियंत्रित करना। इट इज ए हाई टाइम द गवर्नमेंट ऑफ शुड टेक स्टर्न स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एजुकेशन सिस्टम। द एजुकेशन सिस्टम इज इन इंडिया फोकसेस ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स रेदर देन द स्किल डेवलपमेंट। दिस सिस्टम मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू जनरेट स्किल्ड मैन पावर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में हमको क्या करना, बदलाव करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ क्या थ्योरी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम हो थ्योरी पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर है, अगर उससे कह दीजिए कि तार की वायरिंग है तो वो तार की वायरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि जो 12वीं पास का पढ़ा लड़का होगा, कोई दुकान में काम कर रहा होगा, तो वो हमारी तार में वायरिंग कर देगा। उसने थ्योरी तो पढ़ी हुई है लेकिन उसने कभी उसका प्रयोग तो किया नहीं है। तो यहाँ एस्पेक्ट रेदर देन दी स्किल डेवलपमेंट, उसकी बजाय हमको स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। दी सिस्टम मस्ट बी इम्प्रूव दी जनरेट स्किल्ड मैन पावर, यानी कि इससे क्या होगा, इस स्किल से क्या होगा, जनरेट स्किल्ड मैन पावर, यानी कि जो विकसित स्किल्ड, जिनके पास स्किल होगी वो व्यक्ति यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हमको किस पर ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि औद्योगिकीकरण। दी गवर्नमेंट मस्ट प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सरकार को है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इट शुड हैव एन ईजी पॉलिसी टू प्रोवाइड द कंपनीज टू परमिशंस विदाउट मच डिफिकल्टी। और सरकार को जो है कंपनीज के लिए पॉलिसी जो है थोड़ी ढीली बनानी चाहिए, और जो है जिससे क्या हो, उससे उनको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। देयर मस्ट इजी एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट मोर फैक्ट्रीज इन ऑल दी सेक्टर्स में बी इंस्टॉल्ड। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि यातायात की जो सुविधा है उसको तेजी से बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हर सेक्टर की जो फैक्ट्रियां हैं हर जगह लगाई जा सकें। That may provides unemployment to the people in the rural area. It also stop migration to the city. और इससे क्या होगा, इससे जो है रूरल एरिया में जो लोग रहेंगे उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिल सकेगा, ठीक है, उनको भी रोजगार मिल सकेगा। इट विल इट विल आल्सो स्टॉप माइग्रेशन टू द सिटी, और वो है देश की ओर माइग्रेशन नहीं करेंगे, मतलब कि शहरों की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। अगर उनको घर में ही रोजगार मिल रहा है तो वो शहर क्यों जाएंगे? अब जिनको गांव में रोजगार नहीं मिलता है इसलिए वो अलग अलग जगह जो है शहरों में काम करते हैं। जैसे बिहार वाले जो हैं कहीं दूसरी जगह कर्नाटक में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है हम लोग शहर की ओर जाते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी रहेगी कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या रहेगा। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स का मतलब है जो हमको रोजगार देते हैं, जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। बहुत आर कंप्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक हैं। द एम्प्लॉयर्स शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज शुड डू देयर वर्क ऑनेस्टली, and the government has launched several programs of employment generation. The policy makers and the citizens should make collective efforts in creating more jobs. देखो सरकार को भी इसमें अच्छे कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी जो है अधिक से अधिक रोजगार के जो है अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, और लोगों को स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हम कंक्लूजन में लिख देंगे। कंक्लूजन में आप ऐसे भी कंक्लूजन दे सकते हैं, सबसे क्या करें, सबसे एक एक हेडिंग उठा लें और कंक्लूजन में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है अपना आर्टिकल लिखेंगे। तो ये आर्टिकल हमने आपको दिखा दी, इसी तरह आपको सारे आर्टिकल्स लिखने हैं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।